वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक इम्यूनिटी। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इम्यूनिटी को लेकर। मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसका मैंने आपको जो काढ़ा था वो भी बताया था। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली पूरी डिटेल में कि इम्यूनिटी क्या होती है और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी बॉडी की हमारे बॉडी में रहती है ऑल टाइम। ठीक है, ये हमें कई तरह के रोगों से बचाती है। ये जन्म से ही इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब ये बच्चे में इम्यूनिटी, तब से लेकर जब तक वो जीवित है तब तक उसमें ये इम्यूनिटी रहती है। ये हमें कई तरह के रोगों से बचाती है। इम्यूनिटी का बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको कई तरह की डिजीज़ लग सकती है। इसलिए इम्यूनिटी की जो है इसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी डिजीज़ आपके आसपास नहीं फटकेगी, यानी कि नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है इसने इम्यूनिटी ने अपने आप को टू में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इनेट नेचुरल, सेकंड है एक्वायर्ड। इनहेट ने अपने आप को थ्री में डिवाइड किया, स्पीसीज एंड रेसेस एंड इंडिविजुअल्स। एक्वायर्ड ने अपने आप को टू में डिवाइड किया, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में टू में डिवाइड किया, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव ने भी टू में डिवाइड किया, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। अब हम इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे इनहेट है, इम्यूनिटी है, स्पीसीज, रेसिल, इनके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। ये है इनसाइड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। अब इसमें आता है इम्यूनिटी। इट इज़ द नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब इन और ऑर्डर वर्ड वी कैन से दैट पावर ऑफ इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब इसमें ये बता रहा है कि ये हमारे बर्थ से ही शरीर के अंदर प्रेजेंट रहती है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म है। इम्यूनिटी हमें वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। ये नेचुरल प्रोटेक्ट होता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तो इम्यूनिटी क्या करता है, ये बूस्ट हो जाती है, तो उन्हें क्या करती है, ये किल कर देती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपकी वीक है तो आपकी बॉडी के अंदर जब ये एंटी वायरस कोई भी ऐसा जाएगा तो क्या होगा, तो आप जो इम्यूनिटी है अगर आपकी स्ट्रोंग है तो उसे ये ख़त्म कर देगा, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो जो एंटीवायरस जो भी है आपकी बॉडी में जाने पर ये क्या करेगा, आपको डिजीज़ कोज कर देगा। ठीक है, ये इम्यूनिटी क्या करता है, अपनी इसके अंदर पावर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पावर बहुत होती है, लेकिन ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट जाके उससे फाइट करता है। एंटीजन, इम्यूनोजन, इसे हम कहते हैं एंटीजन को इम्यूनोजन भी कहते हैं। अ सब्सटेंस यूजली अ प्रोटीन एंड नॉन सेल्फ दैट कोज फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीबॉडी एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दैट एंटीबॉडी। जब कोई बाहरी जीव पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो यह एंटीबॉडी बनने के लिए उत्तेजित करता है और प्रोटीन बनाता है, कुछ प्रोटीन का उत्पादन करता है। जब कोई वायरस फैलता है हमारी बॉडी में तो इन दोनों का जो काम क्या है, साथ होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का दोनों का काम साथ होता है। ठीक है, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये दोनों मिलकर उसके साथ क्या है, वर्क करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, तो इन दोनों का एक का क्या है, नाम एक साथ होता है। वायरस बैक्टीरिया जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो टॉक्सिस विषैली जैसे गैस बन जाती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये सभी एंटीजन होते हैं। एंटीजन किसी जीव के शरीर में उत्पादन वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पादन करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ यानी कि जो बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने में सहायक यानी कि हेल्प करता है, एंटीजन कहलाता है। और कोई भी बाहरी जीव बॉडी में जाएगा तो वो अणु क्या करेगा, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वह वो क्या है, एक्टिव कर देता है। जो पदार्थ उस प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर रहा है उस पदार्थ को क्या कहेंगे, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन क्या होता है, ये बैक्टीरिया, वायरस जो भी है एक्टिव, जैसे बैक्टीरिया पैथोजेंस है, ये क्या कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, एंटीजन हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें आता है एंटीबॉडी एंड एग्लीन्यूट्रिएंट्स एंड इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट टिश्यू एंड रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन एंटीजन बैक्टीरिया वायरस अदर एंटीजन सब्सटेंस। अभी के एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, ठीक है। यह शरीर द्वारा प्रोटीन बनते हैं जो एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ मिलकर या एंटीजन को क्या क्या ऑर्डर देते हैं। इसके साथ एंटीबॉडी एंटीजन को निष्क्रिय भी करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हजारों की संख्या में एंटीबॉडी होते हैं। एक व्यक्ति उसकी बॉडी में कितने हजारों एंटीबॉडी होते हैं। इसमें क्या वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणु पैथोजन, यानी कि रोगाणु मतलब पैथोजन को पहचानने की क्षमता होती है। एंटीबॉडी क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी जैसे बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन अगर एंटर करता है तो एंटीबॉडी उसे क्या बहुत जल्दी पहचान लेता है। ये कौन है जो कि हमारी बॉडी में एंटर किया है, ठीक है। व्यक्ति के शरीर में हजारों प्रकार के अलग अलग एंटीबॉडीज कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से बचाव का कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शरीर में हजारों एंटीजन में केवल चिकन बॉक्स को नष्ट करने वाला एंटीबॉडी ही इसके वायरस को नुकसान पहुंचाता है और इसे किल कर देता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी कई तरह के जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजन्स है, अगर हमारी बॉडी में एंटर किया तो ये क्या करता है, उन्हें किल कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आते हैं इसके टाइप्स हैं, ठीक है। इनहेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। इसमें के स्पीसीज, रेसेस, इंडिविजुअल, इन्होंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद आते हैं इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। इट इज़ द इनहेरिटेड, इट इज़ ड्यू टू जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब ये क्या है, अब इसके बारे में ये बता रहा है कि आपको इनेट में ये है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, ये 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो कि माइक्रोब के खिलाफ विरोध होता है, और वो एक एक क्या कहते हैं, सभी जितने भी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन है ये क्या करते हैं, इनेट हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में हर वक्त मौजूद रहती है। इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं स्पेसिफिक नहीं है, बाहरी आवरण से बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ आए, यानी कि तो ये क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी हमें इन बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करती है, उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देता है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बड़ी ही जल्दी होता है, जो इफ़ेक्ट है वो लंबे समय तक नहीं होता। और इसने क्या किया, अपने आप को 3 में डिवाइड किया है। इसमें है स्पीसीज इम्यूनिटी, इट इज़ टोटल स्टैंड शोन by all member of particular species. This is due to physical and biochemical differences. For example, human beings are resistant to plant pathogen and many animal pathogens. अब इसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर स्पेसीज के ऑल मेंबर द्वारा शोन होता है, ये फिजिकल एंड बायोकेमिकल के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें है ह्यूमन मतलब मानव, मानव यानी कि मानव का पैथोजन और प्लांट का पैथोजन और मैनी एनिमल का पैथोजन। रेजिस्टेंस है प्लांट को एनिमल, एनिमल को प्लांट, एक दूसरे की बीमारी नहीं होगी। प्लांट ना कोई बीमारी, ना प्लांट को ना तो कोई बीमारी होगी, ना ही यहाँ तक कि उससे कोई एड्स होगा, ठीक है। ये स्पीसीज क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है जो कि माइक्रोब के खिलाफ जाकर विरोध करता है, यानी कि उससे फाइट करता है, और वो एक स्पीसीज में होता है, ठीक है। इसमें एंथ्रेक्स के बैसिलस जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है फ्लोज आर इम्यून टू छोलेरा, ह्यूमन बींग आर ससेप्टिबल। अब इसमें ये बता रहा है कि हैजा से पीड़ित, ठीक है, छोलेरा मतलब हैजा से पीड़ित लोगों के लिए फ्लो इम्यून बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं तो आपको इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर रैट्स आर इम्यून टू डिप्थीरिया बट गिनाई एंड पिग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ससेप्टिबल्स। इसमें है कि रैट का डिप्थीरिया से इम्यून होते हैं, ठीक है, परंतु गिनी पिग एंड मानव ससेप्टिबल होते हैं। डॉग, शिप, हॉर्स आर इम्यून टू ट्यूबरकुलोसिस बट ह्यूमन बीइंग, गिनी पिग एंड काउ आर ससेप्टिबल। डॉग, शिप, हॉर्स को टीबी के लिए क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है कि इम्यून जो इसमें इम्यून होता है ये एनिमल को टीबी से बचाता है। इनका जो इम्यून होता है ये कहता है ट्यूबरकुलोसिस से इनको बचाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेसिल इम्यूनिटी, विद इन अ स्पीसीज there may be marked resist differences in resistance to infection. For example, Allergen sheep is resistant to anthrax and as compared to European sheep.
ये एक स्पीसीज के इन्फेक्शन उनकी रैशेस होती है, एक प्लांट की स्पीसीज होती है तो उनकी रैशेस है। फ्लावर वाले प्लांट के अपने करैक्टर होते हैं, कुछ इम्यून रैशेस में होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एलर्जनशिप है उसे क्या है एलर्जनशिप में पाई जाती है। जो ये है एलर्जन, ये क्या शिप में पाई जाती है। ठीक है, यूरोपियन शिप के कंपेयर में एलर्जन शिप एथ्रेक्स को रेजिस्टेंस होता है, जिनका कलर डार्क होता है। रैशेस अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का रंग काला होगा, किसी का गोरा होगा, इस टाइप से इसमें अलग अलग होता है। अब इसमें है निग्रोसिन आर मोर ससेप्टेबल टू ट्यूबरकुलोसिस दैट वाइड्स रेसेल्स एंड डिफरेंसेस इन इम्यूनिटी आर नोट टू बी जेनेटिक इन ऑर्गेन्स। अब इसमें ये बता रहे कि मतलब कि स्पेसिस में रेसेल्स पाई जाती है, एक ही जाति की बात कर रहे हैं। पहले डिफरेंसेस अलग अलग बात की जाती है, जाति की बात की थी हमने, अब हम बात कर रहे हैं रेसेल्स इम्यूनिटी की। ठीक है, जो उपजाति होती है और जो उपजाति होती है वो रेजिस्टेंस पाई जाती है, उसमें क्या रेजिस्टेंस पाई जाती है। वो किस प्रकार होते हैं, अमेरिकन निग्रो में क्या होते हैं 80% ट्यूबरक्लोसिस के केस पाए जाते हैं, और जो अमेरिकन वाइट हैं उनमें 20% ट्यूबरक्लोसिस के केस पाए जाते हैं। इस टाइप से उनकी डिफरेंट डिफरेंट जाति के अकॉर्डिंग उनमें इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अब एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको इसका। इसमें ये बता रहा है कि विद इन अ स्पीसीज देयर may be marked racial difference in resistance infection. For example, Asian sheep is resistant to anthrax as compared to a European sheep. इसमें यह क्या होता है, रेशल इम्यूनिटी एक स्पीसीज की इन्फेक्शन उनकी रैशेस होती है, एक प्लांट की स्पीसीज है तो उनकी रैशेस अलग है। फ्लावर वाले प्लांट के अपने करैक्टर होते हैं, कुछ इम्यून रैशेस में होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मतलब कुछ स्पीसीज में रैशल पाई जाती हैं। ठीक है, एक ही जाति की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले डिफरेंट डिफरेंट जाति की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं रेशियल इम्यूनिटी के बारे में। जो उपजाति की है, जो उपजाति की है वो रेजिस्टेंस उसमें पाई जाती है। वो किस प्रकार होता है, अमेरिकन निग्रोसिन में 80% टीबी के केस पाए जाते हैं। ठीक है, अमेरिकन इसमें क्या है, कोई इसमें काला तो कोई गोरा, इसमें सब में अपनी अलग अलग इम्यूनिटी होती है। ठीक है, और इस टाइप से उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट जाति के अकॉर्डिंग इसमें इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट है इसमें इंडिविजुअल इम्यूनिटी। डिफरेंट इंडिविजुअल in a race differ in the resistance to the infection. It is known to be genetic in origin. For example, if a large number of people are exposed to particular infection, some would escape it, other will develop mild infection and rest will develop severe infections. इसमें क्या है कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मतलब है हर एक इंसान की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। यह उपजाति या उपजाति का हो या इसमें जेनेटिक होने के लिए जाना जाता है। एक पर्सन को अगर लार्ज ग्रुप में भेज दें तो उसमें से कितने बीमार होंगे और कितने लोग बच सकते हैं। कुछ इससे बच जाएंगे और कुछ माइल्ड इन्फेक्शन डेवलप करेगा और सर्वर इन्फेक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है, यानी कि हर एक जाति में हर एक इंसान में अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक अडल्ट है, ठीक है, और उसमें और बच्चों से बूढ़ों में ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। अगर कोई भी पर्सन है और उसकी न्यूट्रिशन अच्छा है और जिसका एंडोक्राइन काम अच्छा करता है तो और जिसकी बॉडी अच्छी है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, और भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी, हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, खाने पीने तक का भी, तभी आपकी जो इम्यूनिटी है अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ठीक है, अगर वीक होगी तो आपको डिजीज़ लगने के फुल चांसेस होते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है इम्यूनिटी तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं लग सकती। ठीक है, और गाइस मैंने आपको इन हेड जो स्पेसिस एंड रेसेल्स एंड इंडिविजुअल यहाँ तक आपको फिनिश करवा दिए हैं। कल हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनके जो पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है
इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।